फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एफॉर्ज़म नंबर 5। कल हमने पढ़ा था एफॉर्ज़म 4, जिसमें हैनीमैन सर ने प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ के बारे में बताया था कि किस तरह से एक फिजिशियन जो होता है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ की तरह वर्क कर सकता है। इसके बाद 5th में कहा हैनीमैन सर ने उसी आगे चले हैं, तो उसमें यहाँ पर थोड़ा सा टच दिया है हैनीमैन सर ने एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में, और उनका किस तरह से हम ट्रीट करेंगे, तो किस तरह से उनके साइन एंड सिम्टम्स जब हम लेंगे, केस टेकिंग करेंगे, तो हमें क्या चीज़ मेन हमें ध्यान रखना है किस चीज़ के बारे में। ये हैनीमैन सर ने 5th एफॉर्ज़म में डिस्कस किया है। तो शुरू करते हैं। 5th एफॉर्ज़म में हैनीमैन सर ने बताया कि एक्यूट डिजीज़ होती हैं और क्रॉनिक डिजीज़। तो एक्यूट डिजीज़ में मेन हमें क्या लेना है, मेन हमें इसके ट्रीटमेंट के दौरान जो होता है प्रोबेबल कॉज या एक्साइटिंग कॉज के बारे एक्साइटिंग कॉज लेने हैं, या जो होते हैं एलिमेंट फ्रॉम उठाना है। तो ये क्या है, जैसे कि सपोज दैट कोई पेशेंट है, वो बिल्कुल ठीक था, हेल्दी पर्सन था, बट वो क्या हुआ कि अचानक से बीमार पड़ गया। तो वो क्यों बीमार पड़ गया, उसने क्या ऐसा, क्या मेंटल एंड फिज़िकल लेवल पे उसके क्या ऐसा चेंज आया जो उसकी ससेप्टिबिलिटी डाउन हुई और वो बीमार हो गया। तो इसमें कोई पर्सन हो सकता है कि उसके साथ उसने किसी एंगर को सप्रेस किया है, बहुत तेज़ उसको गुस्सा आया, वो अपना गुस्सा कहीं निकाल नहीं पाया, सप्रेस्ड हो गया। ये फियर एंड फ्राइट में चला गया, मतलब किसी चीज़ से डर गया अचानक से, या उसके साथ क्या हुआ कि उसको कोई किसी बात का एंटिसिपेशन उसके माइंड में चल रहा है। या हो सकता है फिज़िकल लेवल पर देखें तो बाहर बहुत तेज़ धूप है, मौसम ख़राब है, वो बाहर निकला अचानक से, तो इस वजह से उसमें जो डिरेंजमेंट आए। हाँ, तो फिज़िकल लेवल पे ओवर ईटिंग हो गई, ओवर हीटिंग हो गई, या रिवर बाथिंग हो गई, तेज़ धूप में वो कूल ठंडे पानी में स्नान कर लेता है, जिसकी वजह से कंप्लेंट्स आती हैं। या फिर कोल्ड विंड, ठंड का मौसम है, एकदम सुबह सुबह जो है उसने अच्छे से अपने आप को रैप नहीं किया है और बाहर हवा में तेज़ गाड़ी में या बाइक पर निकल गया है, जिसके कारण जो उसमें कंप्लेंट्स आती हैं। और भी बहुत सारी जो है एलिमेंट्स फ्रॉम या एक्साइटिंग कॉज होते हैं जो डिजीज़ प्रोड्यूसिंग होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक्यूट डिजीज़ के जब हम एक्यूट डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें हमें इन एक्साइटिंग कॉज को ध्यान में रख कर के ट्रीटमेंट करना है। मेन हमको इसी पर बेस्ड होकर के मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करना है। फिर आते हैं क्रॉनिक डिजीज़ पर। तो क्रॉनिक डिजीज़ आगे हैनीमैन सर ने बहुत अच्छे से डिस्कस की है 78 एफॉर्ज़म में, बट यहाँ पर थोड़ा सा टच देते हुए थोड़ा सा बताते हैं कि जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं वो उनका जो मेन प्राइमरी कॉज या मेन फंडामेंटल कॉज क्या होता है, मियाज़म होते हैं। ये मियाज़म के कारण होती हैं। तो मियाज़म का डिस्कशन हैनीमैन सर ने किया है आगे चल के एफॉर्ज़म में, जिसमें इन्होंने डिस्कस किया है कि मियाज़म जो है हमारे यहाँ 3 तरह की है, सोरा सिफिलिस, सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है उनके ट्रीटमेंट में हमें ये मियाज़म का ध्यान रखना है कि किस पेशेंट जो है हमारा किस मियाज़ को लिए हुए है, और साथ में उसके ट्रीटमेंट में और भी चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि वो किस जगह पर रहता है, हाँ, किस तरह का उसका माइंड का टेम्परामेंट कैसा है, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है पेशेंट का, साथ में वो क्या ऑक्यूपेशन करता है, क्या मतलब उसकी किस तरह का वो रहन सहन है, उसके आसपास का वातावरण किस तरह का है, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स लोगों से कैसे हैं उसके, और उसकी एज क्या है, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स कैसे हैं उसके। इन सब चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं जब हम किसी क्रॉनिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं या क्रॉनिक डिजीज़ का केस टेकिंग करते हैं, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। बस इतना ही है 5th एफॉर्ज़म में। इसके बाद हम 6th एफॉर्ज़म नेक्स्ट के वीडियोज़ में वो करेंगे। और आगे के एफर्ट्स में एक्यूट डिजीज़ के बारे में हैनीमैन सर ने जो है 73 एफर्ट्स में बताया है। क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में हम 78 एफर्ट्स में और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।